दोस्तों, आज हम देखेंगे पार्ट 6 के सवालों को। पार्ट 6 का पहला सवाल है, शाहजहां को कोहिनूर हीरा किसने दिया था? इसका आंसर मीर जुमला होगा। दोस्तों, मीर जुमला गोलकुंडा का वज़ीर था। अब देखेंगे दूसरे सवाल को। दूसरा सवाल है, कोहिनूर हीरा किस खान से निकाला गया था? इसका आंसर गोलकुंडा की खान से होगा। दोस्तों, गोलकुंडा की खान तेलंगाना में अवस्थित है। अब देखेंगे तीसरे सवाल को। तीसरा सवाल है, शाहजहां के पुत्रों में सबसे विद्वान कौन था? इसका आंसर दारा शिकोह होगा। अब देखेंगे चौथे सवाल को। चौथा सवाल है, भगवत गीता, योग वशिष्ठ, उपनिषद एवं रामायण का फारसी अनुवाद किसने कराया था? इसका आंसर दारा शिकोह होगा। अब देखेंगे पाँचवें सवाल को। पाँचवा सवाल है, धर्मठ का युद्ध किसके बीच हुआ था? इसका आंसर दारा शिकोह एवं औरंगज़ेब के बीच होगा। अब देखेंगे छठे सवाल को। छठा सवाल है, किस युद्ध को राजकुमारों का युद्ध कहा जाता है? इसका आंसर सामूगढ़ का युद्ध होगा। अब देखेंगे सातवें सवाल को। सातवां सवाल है, सामूगढ़ का युद्ध किसके बीच हुआ था? इसका आंसर औरंगज़ेब एवं दारा शिकोह के बीच होगा। अब देखेंगे आठवें सवाल को। आठवां सवाल है, देवराई का युद्ध किसके बीच हुआ था? इसका आंसर दारा एवं औरंगज़ेब होगा। अब देखेंगे नववें सवाल को। नववां सवाल है, किस युद्ध को जीतने के बाद औरंगज़ेब दिल्ली का शासक बना? इसका आंसर देवराई का युद्ध होगा। अब देखेंगे 10वें सवाल को। 10वां सवाल है, किस मुग़ल शासक के जीवित रहते हुए ही उत्तराधिकार का युद्ध शुरू हो गया था? इसका आंसर शाहजहां होगा। अब देखेंगे 11वें सवाल को। 11वां सवाल है, शाहजहां किसे शासक बनाना चाहता था? इसका आंसर दारा शिकोह होगा। अब देखेंगे 12वें सवाल को। 12वां सवाल है, शाहजहां का उत्तराधिकारी कौन था? इसका आंसर औरंगज़ेब होगा। अब देखेंगे 13वें सवाल को। 13वां सवाल है, औरंगज़ेब के पिता का क्या नाम था? इसका आंसर शाहजहां होगा। अब देखेंगे 14वें सवाल को। 14वां सवाल है, औरंगज़ेब की माता का क्या नाम था? इसका आंसर मुमताज़ महल होगा। अब देखेंगे 15वें सवाल को। 15वां सवाल है, किस मुग़ल शासक ने अपना राज्याभिषेक 2 बार कराया था? इसका आंसर औरंगज़ेब होगा। अब देखेंगे 16वें सवाल को। 16वां सवाल है, औरंगज़ेब का वास्तविक नाम क्या था? इसका आंसर मुहीउद्दीन मोहम्मद औरंगज़ेब होगा। अब देखेंगे 17वें सवाल को। 17वां सवाल है, औरंगज़ेब की पत्नी कौन थी? इसका आंसर दिलरास बानो बेगम होगा। अब देखेंगे 18वें सवाल को। 18वां सवाल है, औरंगज़ेब के गुरु कौन थे? इसका आंसर मीर मोहम्मद हकीम होगा। अब देखेंगे 19वें सवाल को। 19वां सवाल है, किस मुग़ल शासक को जिंदा पीर कहा जाता है? इसका आंसर औरंगज़ेब होगा। अब देखेंगे 20वें सवाल को। 20वां सवाल है, गुरु तेग बहादुर की हत्या किसने करवा दी थी? इसका आंसर औरंगज़ेब होगा। अब देखेंगे 21वें सवाल को। 21वां सवाल है, औरंगज़ेब ने गुरु तेग बहादुर की हत्या क्यों करवा दी थी? इसका आंसर इस्लाम नहीं मानने के कारण होगा। अब देखेंगे 22वें सवाल को। 22वां सवाल है, दिल्ली के मोती मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? इसका आंसर औरंगज़ेब होगा। अब देखेंगे 23वें सवाल को। 23वां सवाल है, बीबी का मकबरा किसने बनवाया था? इसका आंसर औरंगज़ेब होगा। अब देखेंगे 24वें सवाल को। 24वां सवाल है, औरंगज़ेब ने बीबी का मकबरा किसकी याद में बनवाया था? इसका आंसर दिलरास बानो बेगम होगा। अब देखेंगे 25वें सवाल को। 25वां सवाल है, बीबी का मकबरा कहाँ है? इसका आंसर औरंगाबाद होगा। दोस्तों, औरंगाबाद महाराष्ट्र में अवस्थित है। अब देखेंगे 26वें सवाल को। 26वां सवाल है, किस मुग़ल शासक ने सिक्कों पर कलमा खुदवाना
बंद करवा दिया था? इसका आंसर औरंगजेब होगा। अब देखेंगे 27वें सवाल को। 27वां सवाल है, किस मुग़ल शासक ने भांग की खेती पर प्रतिबंध लगा दिया था? इसका आंसर औरंगजेब होगा। अब देखेंगे 28वें सवाल को। 28वां सवाल है, नवरोज़ त्यौहार पर किस मुग़ल शासक ने रोक लगा दी थी? इसका आंसर औरंगजेब होगा। दोस्तों, नवरोज़ त्यौहार बलबन के समय में प्रारंभ हुआ था। अब देखेंगे 29वें सवाल को। 29वां सवाल है, झरोखा दर्शन पर किसने प्रतिबंध लगा दिया था? इसका आंसर औरंगजेब होगा। दोस्तों, झरोखा दर्शन अकबर काल में प्रारंभ किया गया था। अब देखेंगे 30वें सवाल को। 30वां सवाल है, किस मुग़ल शासक ने गाने बजाने पर प्रतिबंध लगा दिया था? इसका आंसर औरंगजेब होगा। अब देखेंगे 31वें सवाल को। 31वां सवाल है, तुलादान प्रथा पर किस मुग़ल शासक ने रोक लगा दी थी? इसका आंसर औरंगजेब होगा। अब देखेंगे 32वें सवाल को। 32वां सवाल है, तुलादान प्रथा की शुरुआत किसने करवाया था? इसका आंसर अकबर होगा। 33वां सवाल है, झरोखा दर्शन की शुरुआत किसने करवाया था? इसका आंसर अकबर होगा। दोस्तों, अगर आपको वीडियो का कंटेंट अच्छा लग रहा है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें। अब देखेंगे 34वें सवाल को। 34वां सवाल है, औरंगजेब किस वाद्य यंत्र को बजाने में दक्ष था? इसका आंसर बीना होगा। अब देखेंगे 35वें सवाल को। 35वां सवाल है, किस मुग़ल शासक के समय भारतीय शास्त्रीय संगीत पर सर्वाधिक पुस्तक लिखी गई? इसका आंसर औरंगजेब के समय होगा। अब देखेंगे 36वें सवाल को। 36वां सवाल है, किस मुग़ल शासक के समय राज्य का सर्वाधिक विस्तार हुआ था? इसका आंसर औरंगजेब होगा। अब देखेंगे 37वें सवाल को। 37वां सवाल है, औरंगजेब के समय सूबों की संख्या कितनी थी? इसका आंसर 20 होगा। दोस्तों, अगर आपको वीडियो की क्वालिटी अच्छी लग रही है तो वीडियो को शेयर अवश्य करें। अब देखेंगे 38वें सवाल को। 38वां सवाल है, किस मुग़ल शासक के समय हिंदू सेनापति की संख्या सर्वाधिक थी? इसका आंसर औरंगजेब होगा। अब देखेंगे 39वें सवाल को। 39वां सवाल है, अकबर द्वितीय किसका पुत्र था? इसका आंसर औरंगजेब होगा। अब देखेंगे 40वें सवाल को। 40वां सवाल है, किसके बहकावे में आकर अकबर द्वितीय ने अपने पिता के विरुद्ध विद्रोह कर दिया था? इसका आंसर दुर्गादास होगा। दोस्तों, दुर्गादास के बहकावे में आकर अकबर द्वितीय ने अपने पिता के विरुद्ध विद्रोह कर दिया था। अब देखेंगे 41वें सवाल को। 41वां सवाल है, जाट विद्रोह किसके समय में हुआ था? इसका आंसर औरंगजेब के समय होगा। अब देखेंगे 42वें सवाल को। 42वां सवाल है, औरंगजेब के समय हुए जाट विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? इसका आंसर गोकुल एवं राजाराम होगा। अब देखेंगे 43वें सवाल को। 43वां सवाल है, मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी? इसका आंसर अकबर द्वितीय होगा। अब देखेंगे 44वें सवाल को। 44वां सवाल है, किस मुग़ल शासक के समय हिंदू मनसबदारों की संख्या सर्वाधिक थी? इसका आंसर औरंगजेब होगा। अब देखेंगे 45वें सवाल को। 45वां सवाल है, औरंगजेब के समय हिंदू मनसबदारों की संख्या कितनी थी? इसका आंसर 337 होगा। अब देखेंगे 46वें सवाल को। 46वां सवाल है, औरंगजेब भारत को क्या मानता था? इसका आंसर दारुल हर्ब होगा। दोस्तों, दारुल हर्ब का मतलब काफिरों का देश होता है। अब देखेंगे 47वें सवाल को। 47वां सवाल है, औरंगजेब भारत को क्या बनाना चाहता था? इसका आंसर दारुल इस्लाम होगा। दोस्तों, दारुल इस्लाम का मतलब इस्लामों का देश होता है। अब देखेंगे 48वें सवाल को। 48वां सवाल है,
औरंगज़ेब की मृत्यु कब हुई थी? इसका आंसर 1707 ईस्वी होगा। अब देखेंगे 49वें सवाल को। 49वां सवाल है, औरंगज़ेब का मकबरा कहाँ है? इसका आंसर खुलदाबाद होगा। अब देखेंगे 50वें सवाल को। 50वां सवाल है, मुग़ल कालीन मंत्री परिषद को क्या कहा जाता था? इसका आंसर विज़ारत होगा। अब देखेंगे 51वें सवाल को। 51वां सवाल है, मुग़ल काल में शासक के बाद सर्वाधिक महत्वपूर्ण पद क्या था? इसका आंसर वज़ीर होगा। दोस्तों, वज़ीर को प्रधानमंत्री भी कहा जाता था। अब देखेंगे 52वें सवाल को। 52वां सवाल है, मुग़ल काल में सैन्य विभाग के प्रधान को क्या कहा जाता था? इसका आंसर मीर बख्शी होगा। अब देखेंगे 53वें सवाल को। 53वां सवाल है, मुग़ल कालीन राजकीय भाषा क्या थी? इसका आंसर फ़ारसी होगा। अब देखेंगे 54वें सवाल को। 54वां सवाल है, मुग़ल काल में न्यायाधीश को क्या कहा जाता था? इसका आंसर काज़ी उल क़ज़ात होगा। अब देखेंगे 55वें सवाल को। 55वां सवाल है, मुग़ल कालीन शासन व्यवस्था की सबसे छोटी इकाई क्या थी? इसका आंसर ग्राम होगा। अब देखेंगे 56वें सवाल को। 56वां सवाल है, मुग़ल काल में गांव के प्रधान को क्या कहा जाता था? इसका आंसर मुक़द्दम होगा। अब देखेंगे 57वें सवाल को। 57वां सवाल है, इलाही गज़ किस मुग़ल शासक के समय प्रचलित थी? इसका आंसर अकबर होगा। अब देखेंगे 58वें सवाल को। 58वां सवाल है, इलाही गज़ कितने इंच का होता था? इसका आंसर 33 इंच होगा। अब देखेंगे 59वें सवाल को। 59वां सवाल है, मुग़ल कालीन सैन्य व्यवस्था किस पर आधारित थी? इसका आंसर मनसबदारी प्रथा होगा। अब देखेंगे 60वें सवाल को। 60वां सवाल है, मनसबदारी प्रथा की शुरुआत किसने की थी? इसका आंसर अकबर होगा। अब देखेंगे 61वें सवाल को। 61वां सवाल है, अकबर के शासनकाल में सबसे छोटा मनसब कितने का होता था? इसका आंसर 10 होगा। अब देखेंगे 62वें सवाल को। 62वां सवाल है, अकबर के समय सबसे बड़ा मनसब कितने का होता था? इसका आंसर 10,000 होगा। अब देखेंगे 63वें सवाल को। 63वां सवाल है, किस मुग़ल शासक ने भूमि व्यवस्था को सुव्यवस्थित किया था? इसका आंसर अकबर होगा। अब देखेंगे 64वें सवाल को। 64वां सवाल है, राजस्व से संबंधित राई व्यवस्था किसके समय प्रचलित थी? इसका आंसर शेरशाह के समय होगा। अब देखेंगे 65वें सवाल को। 65वां सवाल है, करोड़ी नामक नए पद का सृजन किस मुग़ल शासक ने किया था? इसका आंसर अकबर होगा। दोस्तों, करोड़ी नामक अधिकारी को अपने क्षेत्र से प्रतिवर्ष 1 करोड़ रुपये वसूल करनी होती थी, इसलिए इस अधिकारी को करोड़ी कहा जाता था। अब देखेंगे 66वें सवाल को। 66वां सवाल है, मुग़ल कालीन अर्थव्यवस्था का आधार क्या था? इसका आंसर चांदी का रुपया होगा। अब देखेंगे 67वें सवाल को। 67वां सवाल है, मुग़ल कालीन सबसे बड़ा सिक्का था? इसका आंसर संसब होगा। अब देखेंगे 68वें सवाल को। 68वां सवाल है, संसब नामक सिक्का किस मुग़ल शासक के समय प्रचलित थी? इसका आंसर अकबर के समय होगा। अब देखेंगे 69वें सवाल को। 69वां सवाल है, मुग़ल कालीन सर्वाधिक प्रचलित सिक्का था? इसका आंसर इलाही होगा। अब देखेंगे 70वें सवाल को। 70वां सवाल है, किस मुग़ल शासक द्वारा जारी कुछ सिक्कों पर राम एवं सीता की तस्वीर होती थी? इसका आंसर अकबर होगा। अब देखेंगे 71वें सवाल को। 71वां सवाल है, रुपये की सर्वाधिक ढलाई किसके समय में हुई थी? इसका आंसर औरंगजेब होगा। अब देखेंगे 72वें सवाल को। 72वां सवाल है, किस मुग़ल शासक द्वारा जारी सिक्के पर जहांगीर की तस्वीर बनी होती नाम लिखा रहता था? इसका आंसर जहांगीर होगा। अब देखेंगे 73वें सवाल को।
73वां सवाल है, दहसाला प्रणाली को और किस नाम से जाना जाता है? इसका आंसर टोडरमल बंदोबस्त होगा। अब देखेंगे 74वें सवाल को। 74वां सवाल है, दहसाला प्रणाली के अनुसार भूमि को कितने वर्गों में बांटा गया था? इसका आंसर 4 वर्गों में होगा। अब देखेंगे 75वें सवाल को। 75वां सवाल है, राजस्व प्राप्ति की जब्ती प्रणाली किसके शासनकाल में प्रचलित थी? इसका आंसर अकबर होगा। अब देखेंगे 76वें सवाल को। 76वां सवाल है, जब्ती प्रणाली का जनक कौन था? इसका आंसर टोडरमल होगा। अब देखेंगे 77वें सवाल को। 77वां सवाल है, जब्ती प्रणाली कब लागू की गई थी? इसका आंसर 1570-71 ईस्वी होगा। अब देखेंगे 78वें सवाल को। 78वां सवाल है, किस भूमि पर जब्ती प्रणाली लागू की गई थी? इसका आंसर खालसा भूमि होगा। अब देखेंगे 79वें सवाल को। 79वां सवाल है, भू राजस्व की नस्क प्रणाली किसने लागू किया था? इसका आंसर औरंगजेब होगा। अब देखेंगे 80वें सवाल को। 80वां सवाल है, नस्क प्रणाली के अंतर्गत भू राजस्व की राशि कितनी निश्चित की गई थी? इसका आंसर उपज का आधा होगा। अब देखेंगे 81वें सवाल को। 81वां सवाल है, मुगल सेना का प्रमुख अंग था? इसका आंसर घुड़सवार सेना होगा। अब देखेंगे 82वें सवाल को। 82वां सवाल है, मुगल कालीन सैन्य व्यवस्था का वास्तविक संगठनकर्ता कौन था? इसका आंसर अकबर होगा। अब देखेंगे 83वें सवाल को। 83वां सवाल है, मुगल शासन व्यवस्था के प्रशासनिक व्यवस्था का आधार क्या था? इसका आंसर मनसबदारी प्रथा होगा। अब देखेंगे 84वें सवाल को। 84वां सवाल है, मुगल काल में 10 से 500 तक मनसब पाने वालों को क्या कहा जाता था? इसका आंसर मनसबदार होगा। अब देखेंगे 85वें सवाल को। 85वां सवाल है, मुगल काल में 500 से 2500 तक मनसब पाने वालों को क्या कहा जाता था? इसका आंसर उमरा होगा। अब देखेंगे 86वें सवाल को। 86वां सवाल है, मुगल काल में 2500 से अधिक मनसब पाने वालों को क्या कहा जाता था? इसका आंसर अमीर ए उम्दा होगा। अब देखेंगे 87वें सवाल को। 87वां सवाल है, किस मुगल शासक ने टकसाल की स्थापना की थी? इसका आंसर अकबर होगा। अब देखेंगे 88वें सवाल को। 88वां सवाल है, अकबर ने टकसाल की स्थापना कहाँ की थी? इसका आंसर दिल्ली होगा। अब देखेंगे 89वें सवाल को। 89वां सवाल है, अकबर ने टकसाल की स्थापना कब की थी? इसका आंसर 1577 ईस्वी होगा। अब देखेंगे 90वें सवाल को। 90वां सवाल है, अकबर ने टकसाल का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया था? इसका आंसर अब्दुस समद होगा। अब देखेंगे अगले सवाल को। अगला सवाल है, मराठा साम्राज्य का संस्थापक कौन था? इसका आंसर शिवाजी होगा। अब देखेंगे अगले सवाल को। अगला सवाल है, शिवाजी का जन्म कहाँ हुआ था? इसका आंसर शिवनेर दुर्ग होगा। अब देखेंगे अगले सवाल को। अगला सवाल है, शिवाजी का जन्म कब हुआ था? इसका आंसर 1627 ईस्वी होगा। अब देखेंगे अगले सवाल को। अगला सवाल है, शिवाजी के पिता कौन थे? इसका आंसर शाहजी भोसले होगा। अब देखेंगे अगले सवाल को। अगला सवाल है, शिवाजी की माता कौन थी? इसका आंसर जीजाबाई होगा। अब देखेंगे अगले सवाल को। अगला सवाल है, शिवाजी के राजनीतिक गुरु कौन थे? इसका आंसर कौंडदेव होगा। अब देखेंगे अगले सवाल को। अगला सवाल है, शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु कौन थे? इसका आंसर गुरु रामदास होगा। अब देखेंगे अगले सवाल को। अगला सवाल है, शिवाजी की राजधानी कहाँ थी? इसका आंसर रायगढ़ होगा। अब देखेंगे अगले सवाल को। अगला सवाल है, पुरंदर की संधि कब हुई थी? इसका आंसर 1665 ईस्वी होगा। अब देखेंगे अगले सवाल को।
अगला सवाल है पुरंदर की संधि किसके बीच हुई थी? इसका आंसर शिवाजी एवं महाराजा जय सिंह के बीच होगा। अब देखेंगे अगले सवाल को। अगला सवाल है शिवाजी का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? इसका आंसर रायगढ़ होगा। दोस्तों, ये इस पार्ट का आखिरी सवाल है। अब हम मिलेंगे एक नए और शानदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय।